देखिए इंटर की क्लास में हम मैथ सेकंड में पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्रामन प्रश्नावली 12.1। इसके सवाल नंबर 5 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में तुम्हें छठवें सवाल से बताया जाएगा। देखिए छठवां सवाल, बोलिए छठवां सवाल क्या है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत निम्न और पहले देख लो लिखवावत है कि नहीं आ रहा है। बीच में गड़बड़ हुई है, 1-8 मिनट पाठन करो। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। जेड को क्या कहते हैं? जेड को उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है? जेड बराबर x प्लस 2y x प्लस 2y हुआ आपका उद्देश्य फलन। अवरोधों के अंतर्गत तो अवरोध लिख ले भाई। क्या आएंगे अवरोध बताओ? 2x प्लस y अवरोध को क्या कहते हैं? असमीकाएं। असमीकाएं या इन्हीं को कहते हैं व्यवरोध। सब एक ही चीज है। बोलिए क्या है? 2x प्लस y ग्रेटर देन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 x प्लस 2y ग्रेटर देन r x प्लस 2y ग्रेटर देन r इक्वल टू 6 x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन लास्ट वालों को तो पता है दोनों का कि इनका कुछ होने वाला नहीं सेम नहीं, ये ग्रेटर देन में ही रहेंगे। x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन। अब हम क्या करें? असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण लिख लें। तो जहां जहां पर ग्रेटर देन या लेस देन लगा होगा वहां पर इक्वल टू लगा देंगे। असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण, असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण। असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? समीकाओं के संगत रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5 x प्लस 2y इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8। अभी समीकरणों को हल करने की दो विधियां बताई थी। एक हमने सारणी बना के एक मान और दूसरी सीधे मान रख के। तो मान रखने वाली बड़ी हो जाती है, इसलिए हम किससे हल कर दें? सारणी से। पहले हम इसके लिए हल कर रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए। क्या हो जाएगा? x y। अब देखिए x का मान इसमें 0 रखो, y का मान 3 और y की जगह 0 रख दो। 3/2 तो देखो 0 रख दो। 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2 3/2। बोलो बिंदु A का निर्देशांक 0,3 बिंदु A का निर्देशांक क्या गया? 0,3। बिंदु B का निर्देशांक बिंदु B का निर्देशांक बोलिए कितना आ गया? 3/2,0। देखिए अब इसके आगे का आप नीचे ही करेंगे, लेकिन हम इधर किए दे रहे हैं क्योंकि इसी बोर्ड इतने में ही पूरा सवाल लगाना हम चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब हम x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए समझ लीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए बना लो सारणी भाई। x y, x का मान 0 रखो, 2y बराबर 6 तो y बराबर 3। अब y का मान 0 रखो, x बराबर कितना आ जाएगा? कोई इसमें y का मान 0, x बराबर 6। तो बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक क्या आ जाएगा? बिंदु 0,3। बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक 6,0। अब हम क्या बना ले? चित्र। अगर ये AB और CD रेखा एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए अधिकतम हमें 6 तक की जरूरत है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लें? एक ग्राफ में आप बनाएंगे तो एक बड़ा खाना बराबर एक ग्राफ में लगाने का मतलब ये होता है कि केवल चित्र ग्राफ में बनाया जाता है, सवाल आपको रजिस्टर में ही लगाना है और वो पेज काट के उसी में जोड़ना है। समझ रहे हैं आप? ऐसे हल किया जाता है।
माना 1 सेंटीमीटर बराबर एक 1 मान लिया। ग्राफ में है तो एक बड़ा खाना बराबर एक 1 मान लेंगे। x डैश y डैश ये मूल बिंदु हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक। बिंदु ए का निर्देशांक 0,3 ये होगा बिंदु ए बेटा 0,3। बिंदु बी का निर्देशांक 3/2 का मतलब जानते हो 2 का भाग दो 1.5 1.5 1.5 कहाँ होगा 1 और 2 के बीच बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हो गया 3/2 कामा 3/2 कामा 0 ही क्यों लिख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। जी ठीक जी। नहीं 1.5 कामा 0 लिख दो गलत नहीं होगा उत्तर वही आएगा लेकिन गुणा तो दशमलव में करना पड़ेगा तो हमने इसको मिला दिया। अब इसके बाद देखिए सी का निर्देशांक कितना होगा सी का 0,3 सी का निर्देशांक 0,3 3/1 यही है सी भाई यही है सी सी। डी का 6,0 6,0 तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु अगर निकालोगे भी तो यही आएगा 0,3। जी। कहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं 0,3 पर ही काट रहे हैं। प्रतिच्छेद बिंदु जो ई निकालोगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा ए ई बराबर ए आ जाएगा जी। ई बराबर ए सी ए सी मतलब जो ए का होगा वही सी का होगा वही ई का होगा। प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे तो आप तो ये आ गया आपका कितना अच्छा है कामा जी। सीधे रख देंगे ये हो गया आपका डी 6 कामा प्रतिच्छेद बिंदु वही है। अब पहली समीका क्या है पहली समीका क्या है समीका पहली 2x + y ≥ 3 जो मैं बोल रहा हूँ वो भाषा सब लिखनी है। को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर को मूल बिंदु से संतुष्ट करा दो 2 गुणते 0 धन 0 ≥ 3 तो आज 0 0 बड़ा है 3 से या 3 के बराबर है ना बड़ा है ना बराबर है। कैसी बात है ये असत जो कि असत्य है तो लिखेंगे पहली समीका मूल बिंदु से असंतुष्ट है। असत्य हो तो असंतुष्ट और सत्य हो तो संतुष्ट। संतुष्ट हो तो आलेख मूल बिंदु कहती का ही असंतुष्ट हो तो बाहर की ओर जाइए। तो ए बी आ रहा है कहाँ जाइए अब हम आलेखित नहीं कर रहे हैं समझ लो पहले जाइए कहाँ बाहर की ओर क्योंकि हम कौन सा भाग आलेखित करेंगे जो दोनों में मिलेगा तो ए बी का ये पूरा एरिया चला जाएगा ये सब जाएगा जी। अब देखिए दूसरी असमीका क्या दूसरी समीका x + 2y ≥ 6 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पे लिखना है। तो मूल बिंदु संतुष्ट कराओ 0 धन 2 गुणते 0 ≥ 6 क्या जाएगा 0 ≥ 6 जो कि असत्य है। कैसे कह रहा है 0 बड़ा है 6 से तो बड़ा भी नहीं है कह रहा है या बराबर है तो ना बड़ा है ना बराबर तो कैसा है असत। तो लिखेंगे दूसरी समीका भी मूल बिंदु से असंतुष्ट है अतः इसका आलेख भी मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा तो दूसरी का भी बाहर की ओर जाएगा। पहले ने पूरा ये सब क्षेत्र कवर कर रखा है पहले ए बी ने ये पूरा सब क्षेत्र ढक रखा है ये और यो आपकी सी डी आई उसने या संतुष्ट है तो इसने ये क्षेत्र ढक रखा है। तो ये सीडी जो रेखा है वो ये वाला क्षेत्र तो नहीं ढकेगी ना वो भयनिष्ठ भाग के कितना होगा ये वाला ये भाग ऐसा होगा जिसको ए बी ने भी कवर किया है और सी डी ने भी कवर किया है। क्या लिखेंगे अब ये कवर क्षेत्र जो है ये क्या होता है सुसंगत क्षेत्र। उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग क्या है अब हम इसे सी डी कहें चाहे ए डी कहें दोनों बात एक है जी सर। उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग क्या है सी डी है
तो सी डी इसका सुसंगत क्षेत्र होगा। तो अब बनाएंगे हम सारणी कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान। देखिए इधर होगा कोणीय बिंदु या जिसी को कहते हैं कोणीय बिंदु, इधर होगा जेड के संगत मान। जेड बराबर क्या है? x प्लस टू यस प्लस टू वाई। दो बिंदु हैं कोणीय बिंदु में, ए 0,3 नको 0 3 3 दूनी 6 फिर क्या है 6 कॉमा डी 6,0 तो देखिए 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे न्यूनतम मान का, आगे अधिकतम क्या पूछा? न्यूनतम। लिखेंगे दोनों ही बिंदुओं पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा 0,3 और 6,0 पर, यानी इस ए बी रेखा में सॉरी ए डी रेखा या सी डी रेखा में जितने भी बिंदु आएंगे उन सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान 6 प्राप्त होगा। क्या है आंसर? 6,0 और 0,3 को मिलाने वाली रेखाखंड के स्थिति में सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो इस एडी रेखा में जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान ही प्राप्त होगा और सबका मान कितना होगा? 6 ही होगा। समझ में आ गया है? जी। चलिए कर लीजिए।